चुप। जब सब कुछ रुक जाता है, ना कोई बात, ना कोई आवाज़, बस एक सन्नाटा, तो तुम्हारे अंदर धीरे धीरे फैलता है। लोग कहते हैं तन्हाई दुख देती है, मगर दोस्तों, तन्हाई सिर्फ उनको दुख देती है जो कभी दुख से मिले ही नहीं, जो खुद से भागते रहे, हर भीड़ में, हर रिश्ते में सिर्फ अपने आप को छुपाते रहे। मैं कह रहा हूँ, तन्हाई से डरो मत, तन्हाई में उतरो, जैसे नदी में उतरते हो, धीरे धीरे। उसकी धड़कन को महसूस करो, उसकी खामोशी में अपने होने का रंग सुनो, जो तुम कभी सुन नहीं पाए। भीड़ के शोर में, रिश्तों के संघर्ष में तुम जब चुप होते हो तो सिर्फ दुनिया चुप नहीं होती, तुम्हारा अंदर भी सुन हो जाता है। और तब एक नई आवाज़ जन्म लेती है, जो तुम्हारी नहीं होती, वो अस्तित्व की आवाज़ है। वो आवाज़ कहती है, तू ही तू है। लोग तन्हाई से भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है तन्हाई में कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ, तन्हाई में सब कुछ होता है। तन्हाई में तुम खुद होते हो। तन्हाई में तुम्हारा मास्क गिरता है, तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारी रूह दिखती है। और जब रूह दिखती है तब प्रेम होता है, तब सत्य होता है, तब परम शांति होती है। मैं तुमसे कहता हूँ, चुप हो जाओ, बैठ जाओ, बंद करो सब प्रश्न, सब चिंताएं, सब यादें, और सिर्फ सुनो, अपने अंदर के सन्नाटे को सुनो। शुरुआत में वो भयानक लगेगा, पर धीरे धीरे वो तुम्हारा मित्र बन जाएगा, और एक दिन वो तुम बन जाओगे। सब कुछ मिला, बस खुद से मिलना बाकी था। और वो तब होता है जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो, बस तन्हा हो जाते हो। आज रात सिर्फ एक काम करना, अपने कमरे में अंधेरा करना, बत्ती बुझा देना, फ़ोन बंद कर देना, और सिर्फ बैठ जाना, चुप, बिना हिलना, बिना कुछ सोचना। तन्हाई को महसूस करना, उसकी बाहों में गिरना, वो माँ जैसे तुम्हें थामेगी। और तब तुम समझोगे, तन्हाई कभी दुश्मन नहीं थी, वो तो तुम्हारी प्राचीन दोस्त थी। तुम्हारे अंदर एक आंगन है जहाँ कोई और नहीं आ सकता, न माँ, न प्रेमी, न दोस्त। वहाँ सिर्फ तुम हो और तुम्हारी तन्हाई। वहीं से सफ़र शुरू होता है, वहीं से प्रेम जन्म लेता है, वहीं से मोक्ष का दरवाज़ा खुलता है। तन्हाई में कोई दर्द नहीं है, दर्द तुम्हारे भागती हुई सोच में है। चुप हो जाओ और तन्हाई को सुनो, क्योंकि वो तुम्हारा सच है, और वो ही तुम्हारा परम मित्र है। चुप और देखो, तुम तन्हा नहीं हो, तुम पूरे हो। तन्हाई एक शब्द है, पर वो व्यक्ति के लिए इसका अर्थ अलग होता है। किसी के लिए ये एक अंधेरा कमरा है जहाँ यादें चीखती है, और किसी के लिए ये एक मंदिर है जहाँ खुद का दर्शन होता है। लोग कहते हैं मैं अकेला हूँ, उस कहने में एक दर्द होता है, पर दर्द किस बात का है? तुम अकेले नहीं हो, तुम खुद के साथ हो, तुम्हारे पास तुम हो। और अगर तुम खुद के साथ बोर हो तो सोचो, तुम और किसी के साथ क्या करोगे? तन्हाई दर्द नहीं, वो एक दर्पण है, एक दर्पण जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। वो चेहरा जो तुमने दुनिया के लिए छुपा रखा था। मास्क के नीचे का चेहरा, ना सजाया हुआ, ना डराया हुआ, सिर्फ तुम। तुम तन्हा नहीं हो, तुम स्वयं हो।
और स्वयं होने से बड़ा कोई आनंद नहीं। संस्कार के हर रिश्तों में तुम किसी और के लिए कुछ बन जाते हो, पर तन्हाई में तुम सिर्फ तुम हो। अकेले रहने का अर्थ ये नहीं कि तुम कमज़ोर हो, ये तो सबसे गहरी शक्ति का प्रमाण है। जो व्यक्ति खुद के साथ बैठ सकता है वो पूरे जगत को समझ सकता है। ये जो अंतर में खाली जगह है जहाँ तुम सोचना छोड़ देते हो, वही तुम्हारा मंदिर है, वही तुम्हारा सच है। सबसे बड़ा प्रेम अपने आप से होता है और सबसे गहरी मुलाकात तन्हाई में होती है। तुम पूछते हो तन्हाई में क्या रखा है? मैं कहता हूँ सब कुछ वहीं रखा है जो तुम खो चुके हो। अपना स्वर, अपनी आँखों का गहरापन, अपनी आत्मा का गीत, सब कुछ वहीं तन्हाई के गहरे सन्नाटे में फंसा है। जब तुम स्वयं के पास लौट जाते हो तब तुम किसी और के लिए नहीं, एक रोशनी बन जाते हो। तन्हाई तुम्हें खाली नहीं करती, वह तुम्हें पूरा करती है। तुम्हारे अंदर का एक सारा झूठ निकल जाता है और जो बचा रहता है वही तुम हो, वही सच है। तो आज से तन्हाई को एक दर्द समझकर नाचियो, उसे मुलाकात बनाओ, एक त्योहार बनाओ, एक तपस्या बनाओ। तन्हाई में मत छुपो, उसमें उतरो जल की तरह धीरे धीरे। और जब तुम उसमें डूब जाओगे तब तुम स्वयं का समुंदर में खो जाओगे और वहाँ ना कोई दर्द है, ना कोई कमी, सिर्फ एक अनंत प्रेम है जो तुम ही हो। तन्हाई में स्वयं से मिलना सबसे बड़ा त्योहार है जो जीवन में सिर्फ एक बार आता है, और जब आता है तो तुम फिर कभी तन्हा नहीं होते। शरीर अकेला है, सदा से और सदा तक रहेगा। तुम इस शरीर में पैदा हुए, तुम इसमें जी रहे हो, लेकिन तुम ये नहीं हो। ये शरीर एक घर है, एक वस्त्र है जो समय के साथ पुराना पड़ जाता है, और फिर भी हर स्पर्श में, हर आंसू में, हर चुंबन में तुम इस अकेले शरीर में आत्मा को महसूस करते हो। लोग कहते हैं मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है मेरे पास। मैं कहता हूँ तेरे पास तेरा शरीर है और तेरा अंतर, जहाँ एक आत्मा निराकार होकर भी सब कुछ महसूस करती है। स्पर्श करो अपने हाथों का जैसे किसी और के हाथों, स्पर्श करो अपने चेहरों को जैसे तुम खुद से पहली बार मिले हो, क्योंकि तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम एक द्रव्य हो जो हर पल बदल रहा है, और तुम्हारा सच उसका पार है। तुम्हारा शरीर तना हो सकता है, लेकिन आत्मा तना नहीं होती, वो तो अनंत है। वो हर लीफ में, हर स्पैंडल में, हर नदी, हर फूल में व्यक्त होती है। कभी कभी जब कोई तुम्हें छूता है और तुम्हारे रोम रोम में कुछ हिल जाता है, तो समझना उस स्पर्श में कोई और नहीं, तुम्हारी आत्मा तुमसे बात कर रही है। आत्मा एक स्पर्श है जो कभी शरीर से होता है और कभी सिर्फ नज़र से, कभी किसी की सांस से और कभी खुद के सन्नाटे से। तुम सिर्फ एक शरीर हो, ये सबसे बड़ा झूठ है। तुम अनेक शरीरों का अनुभव हो। तुम स्वयं एक जगत हो जो अंदर ही अंदर हर रूप में जीवित है। तुम्हारे रोम रोम में कोई याद रहती है, कोई प्यार रहता है, कोई दर्द रहता है, और फिर भी तुम कहते हो मैं अकेला हूँ। तुम्हारा शरीर अकेला है पर तुम नहीं। कभी अकेले बिस्तर पर लेटे हुए अपनी धड़कन सुनना, उसमें तुम्हें कोई और भी सुनाई देगा, तुम्हारे अंदर तुमसे बात करेगा, और तब तुम समझोगे यह तना शरीर एक द्वार है
जिसके पार एक ब्रह्मांड बसता है तुम्हारा अपना। तन्हाई तब तक दर्द है जब तक खुद को सिर्फ एक शरीर समझते हो। जब तुम जान जाते हो कि तुम आत्मा हो, तब तन्हाई एक आनंद बन जाती है। तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम पूरी दुनिया हो और तुम्हारे अंदर उसका दर्पण है। प्रेम वो नहीं है जो तुम मांगते हो, वो है जो तुमसे निकलता है। और वो तब निकलता है जब तुम खुद में पूरे हो जाते हो। अकेली पर अधूरी नहीं, बस अकेली और पूरी। लोग प्रेम करते हैं क्योंकि वो तन्हाई से घबरा जाते हैं। उन्हें किसी के साथ चाहिए होता है, किसी की बातें, किसी के हाथ। पर ये प्रेम नहीं होता, ये डर होता है अकेले रह जाने का। जब तुम किसी को ज़रूरत के लिए चाहते हो तो तुम उसे भोग बना देते हो, लेकिन जब तुम किसी को पूरे मान, पूरे तन, पूरे प्राण से चाहते हो, बिना किसी ज़रूरत के, तब वो सात्विक प्रेम होता है। प्रेम तब होता है जब दो पूरे लोग एक दूसरे की पूर्णता के साथ बैठ जाते हैं। कोई खाली जगह नहीं होती, ना अंदर ना बाहर, सिर्फ एक समर्पण होता है, एक बहने वाली शांति, एक ऐसे स्पर्श जैसी जिसमें कोई लालसा नहीं होती। तुम जब तन्हाई में खिलते हो, जब तुम्हारा अंग अंग साथ सुख में भीगता है, तब तुम अपने प्रेम में बंध जाते हो। और जब तुम किसी और को मिलते हो, तुम उसे प्रेम देते हो, तुम उसे प्रेम मांगते नहीं। अकेले होने का अर्थ ये नहीं कि तुम उदासी में हो। अकेले होने का अर्थ है तुम्हारा एक एक रोम, एक एक सांस तुम्हारी आत्मा के प्रेम से बाहर गया हुआ है। तुम किसी के पास जाते हो तो तुम खाली नहीं जाते, तुम एक फूल बन जाते हो, खुशबू बन जाते हो। प्रेम का मूल तन्हाई में नहीं, बिना तन्हाई प्रेम सिर्फ एक ज़रूरत बन जाती है। एक व्यक्ति से चिपकने का बहाना, एक व्यक्ति खालीपन को छुपाने का कवर। लेकिन जब तुम तन्हाई में पूरे हो जाते हो, तब तुम्हारी आंखों में सिर्फ शांति होती है। तुम्हारे चुंबन में करुणा होती है और तुम्हारे मिलन में भगवान होता है। तन्हाई प्रेम का पहला चरण है। जिसने तन्हाई नहीं जाना, उसने प्रेम को कभी छुआ ही नहीं। तुम किसी से जुड़ जाओ सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अलग हो, कर कभी भी आनंद और फिर भी आनंदित हो, तो वो जुड़ाव एक पूजा बन जाता है। उसमें न लोभ होता है, न डर, सिर्फ समर्पण। पहली तन्हाई सीखो, पहले अपने साथ बैठना सीखो, पहले अपने आप को छूना सीखो, तभी किसी और को छूने का अधिकार मिलेगा। प्रेम जब जिद से पैदा होता है तो दर्द देता है, लेकिन जब तन्हाई से जन्म लेता है तब वो जीवन का रोशन देता है। तुम जब अकेली हो और तुम्हारा तन, मन और आत्मा अपने प्रेम से भरे हुए है, तभी तुम किसी से प्रेम दे सकती हो, तभी तुम सही अर्थ में प्रेम बन जाती हो। दर्द होता है जब तुम अकेली हो, पूरी हो, स्वयं हो, तब तुम्हारे पास किसी के लिए कुछ होता है और लेने की जरूरत नहीं रहती। अकेले रहना लोग करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ अकेले रहने का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। तुम जब अकेले हो तो तुम किसी और के लिए नहीं जी रहे, तुम किसी रूप, किसी मास, किसी रोग नहीं हो, तुम हो सिर्फ तुम,
हृदय से पे शांत प्रकाश। तुम्हारी तन्हाई तुम्हारा परम मुक्ति बन जाती है। तन्हाई अंतिम नहीं है, तन्हाई एक मार्ग है, मार्ग से मुक्ति तुरिया तक। गाइस अब आप लैंडिंग की वीडियो देखेंगे, आपने टेक ऑफ की वीडियो देखी, अब आप लैंडिंग की जब देखेंगे कुछ कि समझ प्लेन में लैंड कैसे आता होता है है। तब कुछ कहने को नहीं बचता। तन्हाई को समझने के बाद बहुत ही सुंदर अब तुम नज़ारा कुछ भी और नहीं यहाँ बन से। सकते। तुम सिर्फ शून्य बन जाते हो। ये अच्छा ना एक एक्सपीरियंस नाम, लो सब। ना एक पहचान। तुम कोई नहीं हो और इसी में तुम सब कुछ हो। पूरा जीवन भरोगने कितने सारे पर भी, लेकिन अंतिम में अपने अंदर छुपी हुई उस अकेली आवाज ने बुलाया, एयरपोर्ट तू ही तू पहुँच है। गए हैं। जब तुम उस तन्हाई के साथ जीना सीख जाते हो तब दुनिया बदलती है, तुम बदल जाते हो। तुम्हारा चेहरा वही है, वही शांत समुंदर बदल गया है। एयरपोर्ट हम एयरपोर्ट आ चुके हैं। अब प्लेन थोड़ी देर में लैंड होने वाला है। बस तैयार है। तुम जानते हो अब कुछ नहीं, तुम बस हो। देखो तुम जानते हो एक साक्षी, एक मेहमान, एक प्रकाश जो होता नहीं, बस बसते एयरपोर्ट यहाँ से दिख रहा है हमें। जब तुम उपस्थित होते हो ये सब कुछ ऐसे बहुत छोटा दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में बहुत बड़ा है इसका। ये सुंदरता आसमान से देख और रहे तुम हैं खत्म हो कुछ। जाते हो और तब गूगल मैप्स तुम इन रियल ईश्वर से लाइफ। एक हो जाते हो। ना तुम्हारा दुख रहता है, ना तुम्हारी प्यास, रह जाता है बस एक गहरा शांत शब्द रहित प्रेम। प्रेम बिना पकड़ के, प्रेम बिना मांग के, प्रेम जो केवल है। जब तुम तन्हा होते हो तब तुम पूरे ब्रह्मांड के साथ हो। तुम्हारा अंतिम मिलन तुम्हारे ही अंदर हुआ, तुम स्वयं हो गए हो प्रभु। अब तुम कहीं जा नहीं सकते, तुम बस गए हो। तन्हाई थी एक रास्ता और अंतिम में वही तन्हाई तुम्हारा घर बन गया। एक तालाब से। तो मैं अब ये वार्ता समाप्त करता हूँ। तन्हाई के सफर में थोड़ी अगर देर तुमने में प्लेन अपने लैंड आप कर को जाएगा। छू लिया हो तो मैं सफल हो गया। मैं था, तुम सब थे, लग रहा है और गूगल बीच मैप में थे रियल सिर्फ एक खामोशी। अब एक लाइफ हो गया। खामोशी तुम्हारी है। मैं जा रहा हूँ तन्हाई में तुम्हारे साथ रह जाने के लिए। धन्यवाद। चारों तरफ खाली खाली है पूरा नज़ारा। Cabin crew DC at all landing. ऐसा दिखता है। ये एक बारिश ही नहीं थी। सारे पेड़ हैं एक साथ। ये प्लांटेशन हो रही है ट्रीज की यहाँ पे, पर्टिकुलर टाइप्स के ट्रीज हैं। ये बादल है, बादलों के वो नीचे अब हम आ गए हैं। अब बादल हमारे ऊपर है और जल्दी हम लैंड करने वाले हैं। एयर स्ट्रिप्स के लिए बनाया है खाली।